हेलो दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी मैंने शुरू किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये क्लास 10 का टॉपिक है और इसका ये पहला लेक्चर है जो मैं लेने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहली चीज़ जो पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। पहले तो हम लोग नंबर सिस्टम जानेंगे होता क्या है, जिससे हम लोग किसी भी पॉइंट को एक प्लेन पे लोकेट कर पाएँ। तो वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि हमें वो पता होना चाहिए। कोई भी हमको कोऑर्डिनेट दिया है, उसका हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है, तो वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, ये सारी चीज़ें क्लास 7 8 में भी पढ़ाई जाती हैं। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। तो नंबर लाइन पे समझते हैं। अभी तक नंबर लाइन आप लोगों ने कुछ यूँ पढ़ा होगा। आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन, इंटीजर में शायद। उसमें क्या होता है, बीच में क्या होता है, जीरो। बीच में होता है जीरो। इस साइड क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। और इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5। कुछ यूँ ऐसे कंटिन्यू हुआ रहता है। तो ये हम लोग सिर्फ एक एक्सिस के बारे में पढ़ते थे पहले। बट अभी क्या है कि हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इसमें दो एक्सिस होती हैं। एक होता है, एक तरह से हम लोग 2D की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल व्यू देखते हैं हम लोग, 2 डायमेंशनल व्यू। एक तरह से यहाँ पे जो एक्सिस होती हैं वो दो होती हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीच से एक सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे जीरो पे। तो ये हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले कर रहे थे ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता था ना। तो अभी क्या होगा, ये हमारी एक्स एक्सिस ही रहेगी, ये हमारी जो नई एक्सिस है ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। जैसे हम लोग इधर करते हैं वैसे ही, जैसे हम लोग प्लस इधर +1 2 3 4 और -1 इधर लोकेट करते हैं, वैसे ही सेम वाई एक्सिस के लिए भी जाएगा। बस इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे की तरफ सारे निगेटिव नंबर्स। अच्छा, तो इसमें हम लोग समझते हैं कि इसमें क्वाड्रेंट क्या होता है। आप लोग देखिए, एक तरह से एक ये फुल सर्कल बनेगा। अगर हम लोग एक सर्कल बनाना चाहें तो सर्कल बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। सर्कल में एक तरह से ये 1/4 भाग, सर्कल का 1/4 भाग को क्या कहते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट कहते हैं ना। तो इसीलिए एक तरह से हम लोग इसको 4 भागों में बांट सकते हैं और उसको चारों को एक एक क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि नंबर्स का साइन क्या होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे भी तो एक एक्स एक्सिस का पॉइंट है, एक वाई एक्सिस का पॉइंट है। तो उन नंबर्स का साइन क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस भी हमेशा पॉजिटिव में रहता है और वाई एक्सिस भी हमेशा पॉजिटिव में रहता है। फिर जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या हो जाता है, जो एक्स एक्सिस होता है वो निगेटिव में रहता है और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव में है। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन दोनों का निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों निगेटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस हमारा निगेटिव हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा साइन कन्वेंशन। तो ये नंबर लाइन समझने का मतलब क्या था हमारा, मेरा पर्पज़ क्या था ये चीज़ बताने का आपको, कि आप लोग किसी भी पॉइंट, किसी भी कोऑर्डिनेट को इस नंबर सिस्टम पे डिनोट कर पाएँ, एक तरह से इस नंबर लाइन पे डिनोट कर पाएँ। तो जैसे हम आपको एक कोऑर्डिनेट देते हैं, लेट से ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट दिया कि भैया कोऑर्डिनेट है 2,5, इसको आप लोग लोकेट करिए। ये 2,5 कहाँ आएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, साइन कन्वेंशन क्या है, 2 के आगे प्लस है और 5 में भी प्लस है, दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो प्लस प्लस किस में है, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो पहली बात तो ये पॉइंट किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी एग्जैक्ट कहाँ पे आएगा ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कहाँ पे एग्जैक्ट आएगा ये, तो चलिए देखते हैं। एक्स एक्सिस क्या है 2, वाई एक्सिस क्या है 5, तो एक्स यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से कैसे स्ट्रेट एक ऐसे लाइन खींच लेंगे हम लोग 2 पे। फिर क्या है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हमारा वाई एक्सिस क्या है 5, तो 5 यहाँ है, 5 से भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये लाइन जहाँ पे आपस में मिलती हैं, ये दोनों लाइन कहाँ मिल रही हैं आपस में, इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो यही पॉइंट हो जाता है हमारा क्या, कोऑर्डिनेट 2,5। तो कुछ यूँ हम लोग एकदम आसानी से हम लोग इस पॉइंट्स को हम लोग एक तरह से इनको हम लोग लोकेट कर पाएंगे नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे। तो ये बेसिक था कि नंबर लाइन होता क्या है, किसी कोऑर्डिनेट को कैसे हम लोग लोकेट कर सकते हैं। और अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमको बेसिकली 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला है हम लोगों को एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा होता है सेक्शन फार्मूला, और तीसरा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। ये 3 चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में कवर करनी है, जिसमें मैं पहले लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूला आपको बता देता हूँ, सेकंड वाले लेक्चर में सेक्शन फार्मूला मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, और थर्ड वाले में एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको समझा दूंगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला समझा देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला आप लोग समझ लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फार्मूला कुछ नहीं, बस 2 कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालने का काम आता है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट। अभी आपको 2 कोऑर्डिनेट दिया है जैसे, तो उन दोनों मान के चलिए यहाँ पे हमको 2 कोऑर्डिनेट दिया है। लेट्स से हमारे पास 2,3 एक कोऑर्डिनेट है, ये कहीं एक पॉइंट है नंबर सिस्टम पे, इस पॉइंट से एक दूसरा पॉइंट है नंबर सिस्टम पे जिसका कोऑर्डिनेट है 4,1। तो इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालने का एक डिस्टेंस फार्मूला है सिंपल सा। फार्मूला कहता है कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूले में हम लोग अब वैल्यूज़ रख लेंगे। अब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हैं, तो हम किसी को भी x1 और y1 मान लेते हैं इसको, और ये दोनों कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला निकालने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूले में डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, ना कि डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस में हमारा x2 क्या है, यहाँ पे x2 आप देख सकते हैं 4 है, तो 4 में हम क्या माइनस कर देंगे x1 क्या है 2, तो 4 में 2 माइनस होगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 क्या है हमारा, y2 है 1, और 1 में क्या माइनस होगा y1 क्या है हमारा 3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, 4 में 2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस इधर क्या है -2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाता है 4, तो 4 + 4 रूट में 8। अच्छा, √8 को और हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि √8 को हम लोग लग के लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो 2 का एक स्क्वायर बन रहा है, तो 2 बाहर ले लेंगे, यहाँ पे 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2√2। डिस्टेंस है, अभी हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोग कोई यूनिट वगैरह नहीं लगाएंगे, और हमारा फाइनल आंसर क्या निकल आएगा, डिस्टेंस बराबर 2√2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2√2 डिस्टेंस। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। तो पहले एक्सरसाइज जो भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो डिस्टेंस फार्मूला ही कवर करता है, और अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से ये पूरा चैप्टर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। और अगर एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और उस वीडियो में मैं आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ाऊँगा। और अभी के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप नेक्स्ट क्लास में आप हमको करके ला के दिखाइएगा। अब करके ला के दिखाइएगा नहीं, आप कमेंट्स के थ्रू हमको आंसर दे सकते हैं। सॉरी, मैं भूल गया था कि हम ये लेक्चर डिजिटल मीडिया पर अपलोड करने वाले हैं। तो ठीक है, तो क्वेश्चन है डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, एक कोऑर्डिनेट 2,5 और दूसरा कोऑर्डिनेट है -4, -2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन दीज कोऑर्डिनेट, बिटवीन दीज कोऑर्डिनेट्स। इसका आंसर हमको कमेंट्स के थ्रू बताइएगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं ये नया चैनल है, इसको अभी बहुत ही आप सभी के प्यार की ज़रूरत है। तो आप सभी प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे ये चैनल और भी लोगों तक पहुंच पाए और जो हम पढ़ा रहे हैं वो और भी बच्चों तक पहुंच पाए। और यहाँ पर मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।